हिंदी फिल्मों में वो खतरनाक विलन बन के उभरे थे और कई सालों तक किया राज। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक खतरनाक विलन हुआ करता था जो साउथ इंडस्ट्री से आया था। गुंडों का रोल ऐसे करता मानो जैसे असल जिंदगी का विलन हो। नाम था रघुवरन। फिल्म में सीन आते तो सामने हीरो के किरदार बौने पड़ जाते। डायलॉग बोलने का अंदाज ही दर्शकों को सहलाने के लिए काफी था। साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक रघुवरन के नाम का डंका बजा करता था। बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों में रघुवरन को विलन बनाने के लिए सिफारिश करा करते। ना दौलत की कमी और ना शोहरत की कमी। लेकिन क्या आप जानते हैं रघुवरन की सिर्फ 49 साल की उम्र में दर्दनाक मौत कैसे हो गई? बस एक गलती और इस महान विलन के बेरहम अंत की वजह बन गई। 1990 में एक हिंदी फिल्म आई थी नागा अर्जुन की शिवा। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म के मेन विलन भवानी की वजह से भवानी कोई और नहीं रघुवरन ही थे। इतनी शानदार एक्टिंग की पहली बार नागा अर्जुन पर कोई विलन भारी पड़ा था। लेकिन रघुवरन साउथ इंडस्ट्री के विलन थे। वो बॉलीवुड कैसे पहुंचे, चलिए जानते हैं। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को केरला के पलक्कड़ जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम रघुवरन वेलायुधम था। उनके पिता एक छोटा सा होटल चलाते थे। बाद में उनका पूरा परिवार कोयम्बटूर आ गया। रघुवरन ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राथमिक शिक्षा सेंटर इग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था, जिस वजह से आगे की पढ़ाई छोड़कर वो पहुंच गई चेन्नई के MGR एक्टिंग स्कूल और अदाकारी सीख ली। रघुवरन ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। 1982 में तमिल फिल्म से शुरुआत की और हीरो बनकर आने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। फिर साल 1983 में सिल्क 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 फिल्म में पहली बार विलन का किरदार क्या निभाया, लोगों की नजरों में छा गए। बस पूरी तमिल इंडस्ट्री में विलन के रूप में पहचाने जाने लगे। खूब नाम होने लगा। फिर बॉलीवुड के अभिनेता दिलीप कुमार की नजर रघुवरन पर पड़ी। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रघुवरन हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार में पहली बार नजर आए। रघुवरन ने फिल्म में ऐसे विलन की भूमिका निभाई थी जिसे देखकर दर्शकों को नफरत हो गई थी और यही कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और बाद में राम गोपाल वर्मा की नजर उन पर पड़ गई। वो नागा अर्जुन के साथ साउथ की फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे। राम गोपाल वर्मा ने रघुवरन को मेन विलन बना दिया। 1990 में शिवा आई। गैंगस्टर भवानी चौधरी बने रघुवरन ने सबको चौंका दिया। बहुत कम ही होता है कि दक्षिण भारत से आया कोई खलनायक और यहाँ बड़े बड़े एक्टरों पर भारी पड़ जाए। रघुवरन ने वो साबित कर दिया। नागा अर्जुन हीरो बनकर भी रघुवरन के सामने फीके पड़ गए थे। शिवा सुपर हिट रही। लोगों को फिल्म में शिवा से ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर भवानी याद रह गया। 1996 में सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक में शानदार रोल किया। 1999 में सुपरहिट फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। 1998 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ हिटलर में दिखे और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म ग्रहण में आए और 2002 में आर माधवन की फिल्म में शानदार रोल किया। रघुवरन रजनीकांत के लिए लक्की चार्म साबित हुए थे। रजनीकांत खुलेआम कहते हैं कि रघुवरन ने मेरी जिस फिल्म में काम किया वो सिर्फ उनकी अदाकारी की वजह से सुपरहिट हुई। दोनों की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते थे। रजनीकांत तो डायरेक्टर से जिद करके रघुवरन को अपनी फिल्मों में जबरदस्ती लेते थे। रजनी ने खुद बताया कि बाबा से लेकर बादशाह तक उनकी कई फिल्में रघुवरन की बदौलत ही हिट रही है।
रघुवरन के नाम का डंका बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में बजने लगा। खूब दौलत, शोहरत, पैसा, इज्जत, किसी भी चीज की कमी नहीं। बस जीवन में एक गलती कर बैठे। 49 साल की उम्र में उनका काल बन गई। रघुवरन को शराब की लत इस कदर पड़ गई। शुरुआती सफलता के बाद रघुवरन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया और उनके साथ दारू पीना शुरू कर दिया। साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी कर ली और एक बेटा भी हुआ। कामयाबी मिलती जा रही थी, रघुवरन की शराब बढ़ती जा रही थी। यहीं से इस अभिनेता की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बार बार तबीयत बिगड़ती जा रही थी और लीवर खराब होता जा रहा था। इसी बीच साल 2004 में उनकी पत्नी से तलाक हो गया। रघुवरन पूरी तरह से टूट गए और फिर रघुवरन दिन रात शराब में डूबे रहने लगे और उनके लीवर ने ही उनका साथ छोड़ दिया। रघुवरन की हालत बहुत खराब हो गई। बाद में वो फिल्मों में काम करने के लायक ही नहीं रह गए। एक दिन अस्पताल में भर्ती कराया और अगली सुबह 19 मार्च 2008 को 6 बजे उनके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। रघुवरन की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। रघुवरन को उनकी अदाकारी के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। अपनी जिंदगी में कई मील के पत्थर हासिल किए। रघुवरन अभिनेता के साथ ही एक अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा। रघुवरन ने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया और सभी के गाने खुद ही गाए। रघुवरन की मृत्यु के बाद रजनीकांत ने रघुवरन ए म्यूजिकल जर्नी के नाम से यह एल्बम लॉन्च किया। उस वक्त उनका बेटा और उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, अगर आपको रघुवरन की कोई फिल्म या रोल पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।